हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वाड्रेटिक एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पिछली वीडियोस में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर का भी लिंक दिया है, हम वहाँ पे जाकर उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। सो सबसे पहले सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन सम डेफिनेट ऑर्डर एंड फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। कि एक सेट ऑफ नंबर्स का सेट है, कुछ नंबर्स रखे हुए हैं, उनका एक सेट है जिनको एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया गया है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स लिखूँ, 3 का टेबल लिखूँ, तो वो कुछ इस तरह से ही आएगा ना। 3 4 द 12, 3 5 द 15। अब देखिए ये एक डेफिनेट ऑर्डर में जा रहा है। ठीक है, डेफिनेट ऑर्डर का क्या मतलब है कि ये 3 3 का डिफरेंस है इन सबके बीच में, इन सबके बीच में 3 3 का डिफरेंस है। सो दिस इज अ सीक्वेंस। ठीक है, आई होप कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। नाउ कम्स प्रोग्रेशन, द सीक्वेंस दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न। अब वही इसी का एग्जांपल है, ये देखिए एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। पैटर्न को फॉलो करने का मतलब 3 3 का डिफरेंस जो है छोड़कर ये जा रहा है। सो दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। सो दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन, क्योंकि ये जो है 3 3 का डिफरेंस छोड़ के जा रहा है, मतलब एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। और भी ऐसे कई जो है सीक्वेंस हो सकते हैं जो एक पैटर्न को जो है फॉलो करते हों। नाउ कम्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रेसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? मैं एक यहाँ पे नई सीक्वेंस लेता हूँ, 4 का टेबल ले रहा हूँ। 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 5 द 20, 4 6 द 24 एंड सो ऑन। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने जो है ये एक सीक्वेंस ली है। अब ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे? वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप प्रेसीडिंग टर्म में से, यहाँ से देखिए, अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रेसीडिंग टर्म। कोई भी टर्म ले लीजिए, जैसे ये 8 है। अब 8 को ले लीजिए, 8 की प्रेसीडिंग टर्म क्या होगी? 8 की प्रेसीडिंग टर्म होगी 4। जब आप उस टर्म में से उसकी प्रेसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे, उसका डिफरेंस ढूंढेंगे, तो वो आपके पास क्या आएगा? अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है ये सब टर्म्स में सेम ही रहेगा। ठीक है, सब टर्म्स में ये सेम ही रहेगा। यहाँ पे 12 आना था, सब टर्म्स में सेम रहेगा। देखिए कैसे? अब देखिए 8 की प्रेसीडिंग टर्म थी 4, अब यहाँ पे 12 की प्रेसीडिंग टर्म है 8। अब 12 में से 8 माइनस कीजिए, 4 आएगा। अब यहाँ पे 16 की प्रेसीडिंग टर्म है 12, अब 16 में से 12 माइनस कीजिए, 4 आएगा। अब ये 20 है, 20 की प्रेसीडिंग टर्म 16, 20 में से 16 माइनस कीजिए, 4 आएगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो जो डिफरेंस होगा ना, ये जो डिफरेंस आ रहा है हमारा 4 डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो है पूरे के पूरे प्रोग्रेशन में सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए कांस्टेंट ही है, ये 4 ही आ रहा है। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी एग्जांपल है 100, 70, 40 एंड 10। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखिए, इसमें अगर आप ये जो टर्म है 70 और इसकी प्रेसीडिंग टर्म होती है उसके पीछे वाली टर्म। अब अगर इस प्रेसीडिंग टर्म में से आप माइनस करेंगे 70 माइनस 100, ये जो सेकंड टर्म है इसको फर्स्ट टर्म से माइनस करना है। हाँ, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे नंबर्स हैं इनको टर्म्स कहते हैं। 70 माइनस 100 होगा आपका -30, और अब 40 में से 70 माइनस करिए, 40 माइनस 70 आपका आएगा -30। ऐसे 10 माइनस 40 -30। मतलब ये जो डिफरेंस है, जिस प्रोग्रेशन में ये बिल्कुल सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस प्रोग्रेशन को हम कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर समझाए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। यहाँ से 4 को 2 से माइनस करूँगा 2 आएगा, 6 को 4 से माइनस करूँगा मुझे 2 ही मिलेगा, 8 को 6 से माइनस करूँगा मुझे 2 ही मिलेगा। मतलब जो मेरा डिफरेंस है टर्म्स को माइनस करके आए, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से या फिर थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, तो वो जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा पूरे के पूरे प्रोग्रेशन में। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि अगर a जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, a इज द फर्स्ट टर्म। अब a इज द फर्स्ट टर्म है, पूरे चैप्टर में a को जो है फर्स्ट टर्म कंसीडर किया गया है। जैसे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखिए, यहाँ पे 2 को फर्स्ट टर्म हम कंसीडर करेंगे और इसको a से डिनोट करेंगे। अगर a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है, d कॉमन डिफरेंस का मतलब जैसे 4 में से 2 माइनस करके 2 आता है, 6 में से 4 माइनस करके 2 आता है, देन 8 में से 6 माइनस करके 2 आता है। तो ये डिफरेंस जो है सेम है और इसको हम d से डिनोट करते हैं।
देन जनरल फॉर्म ऑफ एपी, तो एपी किस तरीके से बनेगी, एपी बनेगी फर्स्ट टर्म हमारा ए होगा, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d और फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे हम इसका एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 8। अब मैं कहूँगा कि आगे के टर्म्स आपको जो है ढूंढने हैं, आगे के टर्म्स आपको नहीं पता या फिर यही टर्म्स आपको ढूंढने हैं, तो आप कैसे करोगे। फर्स्ट टर्म तो आपका ए हो जाएगा, है ना, फर्स्ट टर्म आपका ए हो जाएगा। आपको पता है कि फर्स्ट टर्म आपका ए जो है 2 है और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है आपका 2। मतलब जो इसके आगे वाली टर्म होगी अगर उसको जो है माइनस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, ठीक है। तो हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, तो सेकंड टर्म जो है हमने ढूंढनी है। तो सेकंड टर्म हमारी क्या आएगी, ए प्लस डी, क्योंकि हम इसमें अगर 2 प्लस करेंगे, कॉमन डिफरेंस प्लस करेंगे, तभी हमें जो है हमारा नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो वो होगी ए प्लस डी, दैट इज ए क्या है हमारा 2 और डी क्या है हमारा, वो भी 2 है। तो हमारी जो सेकंड टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 4 और सेकंड टर्म को हम लिखेंगे A2। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना A2, सेकंड टर्म इज A2 एंड फर्स्ट टर्म इज A1 और फर्स्ट टर्म तो है ये, सेकंड टर्म इज A2। नाउ थर्ड टर्म, आवर थर्ड टर्म इज a प्लस 2d। अब यहाँ पे 2d क्यों आया है, d क्यों नहीं आया। अच्छा अब देखिए, अगर आपने ये थर्ड टर्म ढूंढनी है और फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2 बार डिफरेंस आएगा ना आपका, 2 यहाँ पे भी बीच में और 2 यहाँ पे भी है बीच में, तो 2 बार प्लस होके फिर ही आपको ये मिलेगा। इसमें अगर 4 प्लस करोगे तभी 6 आएगा, तो यहाँ पे इसलिए 2d लगाया हुआ है, डिफरेंस का जो है डबल किया हुआ है, इसको डबल किया हुआ है। सो ये हमारा थर्ड जो है टर्म बनेगी। सो ए क्या है हमारा 2 और 2 यहीं पे वैसे ही आ जाएगा और डी हमें 2 दिया हुआ है और ये क्या हो जाएगा 2 + 2 × 2 दैट इज 2 + 4। तो वो क्या हमारा आ जाएगा, वो आएगा हमारा 6। बोर्ड मास का रूल याद रखना, ये ना हो कि आप ऐसे कर दो 2 + 2 4 पहले कर दो और 4 × 2 8, तो उस केस में आपका आंसर गलत हो जाएगा। और फोर्थ टर्म क्या है हमारा, फोर्थ टर्म है हमारा a + 3d। अच्छा अब देखिए, हमने जो है डिफरेंस को वैसे साथ साथ में हमने जो है एक एक नंबर उसका इंक्रीज करते जाना है। यहाँ पे 1d, यहाँ पे 2d, 3d, 4d, 5d, 6d, ऐसे ऐसे हमारे पास अगले टर्म्स आते जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा 2 है, 3 वैसे का वैसे ही और d हमारा 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 2 + 6। तो वो हमें नेक्स्ट टर्म मिल गई हमारी फोर्थ टर्म। देखिए ये फर्स्ट टर्म A1, ये A2, ये A3, ये A4। सो इस तरीके से है जो हम अपनी टर्म्स को फाइंड करते हैं। आई होप कि आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ये एपी की एक जनरल फॉर्म होती है, एपी ऐसे जो है फॉर्म करती है, वेयर A1, A2, A3 आर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म्स रिस्पेक्टिवली। नाउ कॉमन डिफरेंस इज डी। मैंने कॉमन डिफरेंस आपको समझा दिया। कॉमन डिफरेंस हमें कैसे मिलता है, कॉमन डिफरेंस हमें मिलता है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करके, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से, फिफ्थ टर्म को फोर्थ टर्म से, ऐसे ही सिक्स्थ टर्म को जो है फिफ्थ टर्म से माइनस करके जो है हमें कॉमन डिफरेंस हमारा मिलता है। तो ये है डिफरेंस ढूंढने का तरीका कि आप कॉमन डिफरेंस किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है, हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। अच्छा एक बात मैं आपको बतानी भूल गया, हमारे पास 2 तरह की एपी होती हैं, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी होती है जो एक जगह पे जाकर रुक जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा 3 6 9 12। अच्छा ये जो है मैं यहाँ तक ही लिखूंगा 12 तक। अच्छा अब ये देखिए, ये जो है 12 तक जाके रुक गई, इसके आगे नहीं जा रही, तो ये कौन सी एपी हो गई, फाइनाइट एपी। मतलब ये फाइनाइट है, लिमिटेड है, लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है। लेकिन किसी एपी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स भी होते हैं, जैसे कि इसी का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने डॉट डॉट लगाई हुई है आगे, तो मतलब ये इनफाइनाइट जा रही है, इनफाइनाइट ही जाएगी ना, क्योंकि नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं और 2 के मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट होंगे। किसी भी एपी में इनफाइनाइट टर्म्स भी हो सकते हैं। सो जो एपी इनफाइनाइट टर्म्स जाए, जिसके अनलिमिटेड टर्म्स हों, वो इनफाइनाइट एपी होती है। अच्छा अब इनफाइनाइट एपी का मतलब है उसके जो है टर्म्स बहुत सारे हैं। अब फाइनाइट एपी भी कुछ हद तक जो होती है, फाइनाइट एपी का भी कोई ना कोई लास्ट टर्म होता है। कुछ जो फाइनाइट एपी होती है वो काफ़ी लंबी जाती है, और ऐसी फाइनाइट एपी का हमें nth टर्म जो है वो ढूंढने में थोड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि हम इतनी दूर तक बार बार ये वाला जो है ट्रिक ये यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए हमने ढूंढना है, यहाँ पे A5, A6, A7 आ गया। अगर हमने
A20 ढूंढना है, फॉर एग्जांपल A20 ढूंढना है, 20th टर्म ढूंढना है, तो हमें कितनी बार ये जो है फॉर्मूला यूज़ कर करके पहले A+4D निकालेंगे, मतलब 5th टर्म निकालेंगे, देन 6th टर्म निकालेंगे, 7th टर्म निकालेंगे, तो ये बहुत लेंथी जो है प्रोसेस होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखिए क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। मतलब कोई भी अगर हमने टर्म निकालनी हो, ठीक है, कोई भी टर्म हमने जो है फाइंड करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ध्यान से देखना। अच्छा, अब हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होती है, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। इतना क्लियर है। ये क्या है, A1 फर्स्ट टर्म, दिस इज A2 सेकेंड टर्म, दिस इज A3 थर्ड टर्म एंड दिस इज A4 फोर्थ टर्म। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अच्छा, हमारा जो A2 होता है, अब A2 का एग्जांपल लीजिए। A2 हमारा क्या होता है, A प्लस डी। A2 हमारा होता है A प्लस डी। और A3 क्या हमारा होता है, A3 हमारा होता है A प्लस 2d। इतना क्लियर है, इतनी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हमें ढूंढना है nth टर्म, हमें nth टर्म ढूंढनी है। n नंबर दिया हुआ है, A वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखिए nth टर्म ढूंढने, यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म ढूंढ रहे हैं, तो हम जो है डिफरेंस को डबल करके जो है उसमें फर्स्ट टर्म में प्लस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 से 1 कम है, 3 से कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 से 1 कम है, तो यहाँ पे n से कम होगा, वो क्या होगा, n-1 और साथ में d, क्योंकि n से कम तो n-1 ही होगा ना। जैसे यहाँ पे 3 से कम क्या है, 3-2, यहाँ से 3 से कम है, 3 से कम क्या है, 3-1 2 ही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, n-1 होगा साथ में d। तो ये हमारा फॉर्मूला है nth टर्म ढूंढने का। मतलब कोई भी अगर आपको टर्म ढूंढनी है ना तो आप ढूंढ सकते हैं। जैसे कि A20, मुझे 20th टर्म ढूंढनी है इस AP की मुझे 20th टर्म ढूंढनी है, मतलब 20वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा मुझे वो पता करना है। तो वो मैं कैसे पता करूँगा, देखिए ये फॉर्मूला जो है मैं यूज़ करने लगा हूँ। अब ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। nth टर्म ढूंढना है मुझे, 20th टर्म मेरा a प्लस n-1 d। अब 20th टर्म ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे, n की जगह 20, क्योंकि 20th टर्म ढूंढना था। हमारा जो a है वो है 2, फर्स्ट टर्म दैट इज 2, प्लस n क्या हमारा यहाँ पे 20 अगेन -1 और कॉमन डिफरेंस हमारा 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 20-1 क्या होता है, 20-1 होता है 19 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 19 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा हमारा 38 और 2 प्लस 38 दैट इज 40। सो हमारा 20th टर्म क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसकी हेल्प से आप जो है 100th टर्म भी ढूंढ सकते हो। एग्जाम्पल करके देखते हैं। इसी AP का मैंने 100th टर्म ढूंढना है, तो A100 ढूंढेंगे हम। A100 क्या आएगा हमारा, 2 फर्स्ट टर्म आ जाएगा, प्लस n-1, n क्या है हमारा 100 -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो क्या होगा 2 प्लस 100 -1 99 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होता है 99 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 198 और 2 प्लस 198 तो क्या आ जाएगा 200। कि मतलब इस AP में 100th नंबर पे, ये जो AP दी हुई है इसके 100th नंबर पे क्या आएगा 200 आएगा। सो है ना इजी कि हम किसी भी AP में कोई भी टर्म जो है ढूंढ सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। और मैंने बता भी दिया कि ये फॉर्मूला कैसे बना। तो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे सम ऑफ nth टर्म्स की, कुछ जो है टर्म्स का सम क्या होगा, जैसे कि 20 टर्म्स का सम क्या होगा या फिर 100 टर्म्स का जो है सम क्या होगा। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, वो भी एक फॉर्मूला है, वो भी हम करेंगे। उससे पहले एक वीडियो आएगी एक्सरसाइज 5.1, उसके ऊपर एक वीडियो आएगी, उसकी हम सम सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।